देखिए, कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। सभी छात्रों को आज इस वीडियो में जो कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा है उसके बचे हुए प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 10 तक के सवालों का हल आप लोगों को बताया गया है। आज आपको प्रश्न नंबर 11 से आपको हल बताया जाएगा। तो ध्यान दें, अपनी अपनी किताब निकाल लें। हमने भी देखिए आपसे आपकी किताब ले ली है आपकी क्लास की। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, वो इस प्रकार से है कि एक पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर 1 जूल की गतिज ऊर्जा से फेंका जाता है, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर 1 जूल। गतिज ऊर्जा दिया है के बराबर 1 जूल। यदि पिंड 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक जाए, यानी h जो आपको दी जा रही है, या हम ऐसा कह दें कि h मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाए, यानी 1 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करिए, यानी m चाहिए उसको। और स्मॉल g का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी छात्र पहले इस बात को ध्यान दें कि यदि उसको प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा दी जाती है उससे वो केवल 1 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है। यानी जैसे आप इस चित्र में ध्यान दिए थे कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी तल है और यहाँ पर इसको कोई भी हम ऊर्जा देंगे, गतिज ऊर्जा, और यह केवल यहीं तक आ पाती है, यानी यहाँ पर आते आते इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य। तो जब ये अंतिम वेग शून्य हो जाता है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, शून्य। और पृथ्वी तल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा तो होती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य, क्योंकि ऊंचाई कोई होती नहीं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ पर भी E बराबर U प्लस के लगेगा और यहाँ पर भी E बराबर U प्लस के लगता है। तो ये जो हाइट है वो मात्र कितनी है, 1 मीटर। यानी यहाँ तक आते आते उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और पृथ्वी तल में केवल गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं। यानी यहाँ पर अगर हम E बराबर निकालें तो U जब 0 है तो E बराबर K, और इस जगह हम निकालेंगे तो केवल E बराबर U। इस प्रकार की स्थिति है इस प्रश्न में। यानी पहले हमको जो गतिज ऊर्जा दी जा रही है के बराबर 1 जूल, जब वह अपने महत्तम ऊंचाई पर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। और कहोगे सर क्यों शून्य हो जाएगा, अगर शून्य नहीं होता तो अभी और ऊपर जाता है ये। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम ये बात यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा बराबर महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। ये हम इस चित्र के अनुसार देख पा रहे हैं कि महत्तम ऊंचाई पर वही कुल ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के बराबर। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है, 1 जूल। महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या लगाओगे, U बराबर mgh। तो 1 बराबर m का मान तो ज्ञात ही करना है, स्मॉल g है 9.8 और h का भी मान कितना है, अधिकतम 1। तो इसलिए m बराबर 1/9.8, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका भाग यानी 98 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव लगाया तो ये हो गया 100, तो 98 एकम 98, फिर बचे 2 में फिर नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर 200, तो 98 दूनी, यानी कुल मिलाकर के m बराबर 0.102 किलोग्राम हमारा जवाब आया। या इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो उसका द्रव्यमान
102 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? यानी वहां पर जो वो पिंड है या जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है? 102 ग्राम। तो अब हम इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है इसके बाद 12। प्रश्न नंबर कौन सा है? ध्यान दें आप लोग, प्रश्न नंबर 11 के बाद ये 12 नंबर है। और 12 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें देखिए 3 पार्ट हैं इस प्रश्न में, यानी ये प्रश्न काफी बड़ा है। तो ध्यान पूर्वक पहले तो ये देखें कि इसमें दिया क्या क्या है। कहता है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को, यानी द्रव्यमान m बराबर 0.2 और किलोग्राम, मात्रक रख दिया किलोग्राम। फिर क्या बोलता है? फिर कहता है कि एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल, यानी स्मॉल u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, गणना क्या करनी है? नंबर 1, उसे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसान है। K बराबर होता तो हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन जब प्रारंभिक है तो हाफ m u, हाफ रखा, m का मान 0.2 रखा, u स्क्वायर यानी 10 गुणते 10। तो एक 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर केवल आपका जवाब 10 जूल आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, क्यों? क्योंकि एक 10 से इसका दशमलव चला जाएगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर में क्या पूछता है। दूसरे नंबर में ये पूछता है अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने पर, देखो अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। देखो आप बगल वाले ही चित्र से देख लें कि अधिकतम ऊंचाई में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा शून्य ही हो जाती है और कुल ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, यानी हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर, कैसी ऊंचाई पर? अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा का मान ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कुल ऊर्जा का मान ही किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जब हम ऐसा जानते हैं तो नई लाइन से, इसलिए स्थितिज ऊर्जा u बराबर, प्रारंभ में तो उसको केवल गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा तो पृथ्वी तल में क्या होती है? शून्य। तो u बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हम ऐसे भी कहते हैं कुल ऊर्जा यानी E बराबर सिर्फ u के, और E बराबर u प्लस के, और k यहाँ होनी नहीं है अधिकतम ऊंचाई पर, तो वैसे प्रारंभ में k कितनी थी? यानी 10, तो यहाँ भी मान क्या हो जाएगा? 10। तो E बराबर u बराबर आप लिख सकते हो 10 जूल, या u बराबर 10 जूल, ऐसे। तो हमारा जवाब होगा कि अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा का मान ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 10 जूल। हाँ, अब एक चीज इसमें महत्वपूर्ण पूछी गई है, वो ये है बच्चों कि कहता है कि पृथ्वी तल से 2.5 मीटर ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो अब देखिए कुल ऊर्जा जो है आपकी वो भी कितनी थी? 10 जूल। प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी, क्योंकि वहां स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो उस समय भी k का मान वही निकला 10 जूल। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, जैसे कोई स्थिति है, यहाँ पर कहता है पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ पर कहता है पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा बताओ, यानी यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। और पृथ्वी तल से ये ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। तो देखो हमें कुल ऊर्जा बच्चों मालूम ही है कितनी है? 10 जूल। तो हम ये निकलवा लें कि पृथ्वी तल से, कहाँ से? पृथ्वी तल से
2.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा वो आसानी से निकल आएगी। स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर mgh से, m तो बदलेगा नहीं, कितना है 0.2, g बदलेगा नहीं, g कितना रखा गया है, अगर हमने अब तक नहीं रखा है, g दिया है क्या इसमें, खैर g इस प्रश्न में नहीं दिया गया, तो हम रख लेंगे अपने आधार पर। g का मान हम यहाँ से रख लेते हैं 9.8 और h कितना है पृथ्वी तल से 2.5। अब आप सोचो 2.5 और 2 इनका जब गुणा होगा तो 2.5 दूनी 5 यानी 0.5 गुणते 9.8, फिर गुणा होगा तो 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 4 49, 2 अंक बाद दशमलव, यानी जो नई आपकी पृथ्वी तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें, तो वो आपकी कितनी आ रही है 4.9 जूल। लेकिन ध्यान दिया अभी हमने आपकी किताब में कि वो g बराबर 9.8 नहीं ले रहा है, नहीं तो उसका आंसर आपसे मैच नहीं करेगा। वो g बराबर 10 ले रहा है, और अगर g बराबर 10 लेगा बच्चों तो गुणा भागा और आसान, 10 पंचे 50 यानी 5.0 जूल। कुल मिलाकर के हमें ये पता चला कि पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है 5 जूल। और गतिज ऊर्जा पूछी जा रही तो नई लाइन से, इसलिए E बराबर U प्लस K से। E तो कुल ऊर्जा है, यहाँ पर लिख के आए हो, तो E बराबर क्या है 10 जूल। U यानी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है 5, और K पूछना है, पूछ रहा है यानी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा K बराबर क्या हो जाएगी 10 में 5 घटाओगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 5 जूल। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 12 पूरी तरह से हल हो जाता है। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि यदि हमने उस यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो हमें इन बातों को समझने में बहुत परेशानी होती है। तो कृपया जिन छात्र या छात्राओं को यदि ये प्रश्न समझने में परेशानी आ रही है तो उनसे ये विनम्र अनुरोध है हमारा कि वो उस वीडियो को पुनः एक बार देखें, तभी इन प्रश्नों को आप सही ढंग से समझ सकते हैं, अन्यथा ये आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। चलिए तो ठीक है, ध्यान आपने दिया, फिर आप अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप लोग तैयार करें। धन्यवाद।